क्वांटम तकनीकी भविष्य की जंग का सबसे बड़ा हथियार। दोस्तों, क्वांटम तकनीकी बाइनरी सिस्टम को खत्म नहीं करती, बल्कि उसी की अगली और कहीं अधिक शक्तिशाली पीढ़ी है। पारंपरिक कंप्यूटर का एक बिट एक समय में केवल 0 या 1 होता है, जबकि क्वांटम कंप्यूटर का क्यूबिट क्वांटम सिद्धांतों के कारण 0 और 1 दोनों की संभावित अवस्था का उपयोग करता है। यही अंतर उसे विशेष प्रकार की जटिल गणनाओं में असाधारण क्षमता देता है। क्या क्वांटम को बाइनरी नंबर नहीं कह सकते? नहीं, लेकिन दोनों के बीच संबंध जरूर है। यही अंतर समझना सबसे महत्वपूर्ण है। बाइनरी सिस्टम क्या है? आज हर कंप्यूटर बाइनरी भाषा में काम करता है। इसके लिए 2 अवस्थाएं होती हैं, 0 यानी ऑफ, 1 यानी ऑन। मान लीजिए आपके कमरे का बल्ब स्विच बंद है, 0, स्विच चालू है तो 1। एक समय में बल्ब या तो बंद होगा या चालू होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। यही बिट कहलाता है। क्वांटम में क्या अंतर है? क्वांटम कंप्यूटर भी 0 और 1 का उपयोग करता है, लेकिन उसका डेटा बिट नहीं बल्कि क्यू बिट कहलाता है। क्यू बिट की खास बात यह है कि वह एक समय में केवल 0 या केवल 1 ही नहीं, बल्कि 0 और 1 दोनों की संभावनाओं के मिश्रण में ही रह सकता है। इसीलिए क्वांटम कंप्यूटर कुछ समस्याओं पर पारंपरिक कंप्यूटर की तुलना में बहुत अधिक विकल्पों को एक साथ संसाधित कर सकता है। तीसरा, एक आसान उदाहरण। मान लीजिए आपको किसी शहर तक पहुंचने के लिए 100 रास्ते खोजने हैं। सामान्य कंप्यूटर यानी बाइनरी एक एक रास्ता जांचेगा, पहला, दूसरा, तीसरा और ऐसे ही आगे। क्वांटम कंप्यूटर कुछ प्रकार की समस्याओं में कई संभावित रास्तों का विश्लेषण एक साथ कर सकता है। इसीलिए कुछ जटिल समस्याओं का समाधान कहीं अधिक तेजी से मिल सकता है। अब दोस्तों, कल्पना कीजिए अगर कोई देश बिना एक भी गोली चलाए आपके बैंकिंग सिस्टम को ठप कर दे, आपकी सेना का संचार नेटवर्क जाम कर दे, मिसाइल नियंत्रण प्रणाली को निष्क्रिय कर दे और आपके सबसे गोपनीय सरकारी डेटा तक पहुंच बना ले, तो क्या होगा? क्या यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी है? नहीं, यह भविष्य के युद्ध की वास्तविक तस्वीर हो सकती है। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यू डंका। न्यू डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात हो रही है क्वांटम तकनीकी और भविष्य की जंग को लेकर। दोस्तों, दुनिया अब केवल परमाणु बम, मिसाइलों और लड़ाकू विमानों की दौड़ में नहीं है। आज सबसे बड़ी होड़ उस तकनीकी को लेकर है जो आने वाले दशकों में दुनिया की ताकत का नया पैमाना तय करेगी। यह तकनीकी है क्वांटम टेक्नोलॉजी। दोस्तों, अमेरिका, चीन, रूस और यूरोप इस पर अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। भारत भी इस वैश्विक दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आखिर ऐसा क्या है इस तकनीकी में जिसे भविष्य का डिजिटल ब्रह्मास्त्र कहा जा रहा है? क्या यह तकनीकी हमारे मोबाइल और कंप्यूटर से कहीं आगे जाकर पूरे देश की सुरक्षा को बदल सकती है? क्या यह दुश्मन देशों की साइबर साजिशों को नाकाम कर सकती है? और क्या आने वाले समय में युद्ध का फैसला सैनिकों से पहले क्वांटम कंप्यूटर करेंगे? विशेषज्ञ मानते हैं कि 21वीं सदी में जिस देश के पास क्वांटम तकनीकी की बढ़त होगी, वही वैश्विक शक्ति संतुलन में सबसे मजबूत स्थान हासिल करेगा। तो आइए शुरू करते हैं भविष्य की उस तकनीकी क्रांति की कहानी जो आने वाले वर्षों में दुनिया का नक्शा बदल देगी। लेकिन उसी तकनीकी से ऐसा सुरक्षा कवच भी बनाया जा सकता है जिसे कोई हैकर कभी भेद नहीं सके। जिस गणना को आज का सुपर कंप्यूटर वर्षों में करेगा, क्वांटम कंप्यूटर भविष्य में उसे कुछ मिनटों या घंटों में पूरा कर सकता है। क्वांटम तकनीकी को लेकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा बिल्कुल वैसी ही है जैसे कभी परमाणु तकनीकी और अंतरिक्ष कार्यक्रम को लेकर थी। आज चीन क्वांटम संचार नेटवर्क बना रहा है। अमेरिका दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों के साथ मिलकर क्वांटम कंप्यूटर विकसित कर रहा है। यूरोप और जापान भी इस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। भारत ने भी राष्ट्रीय क्वांटम मिशन शुरू किया है ताकि आने वाले वर्षों में यह तकनीकी देश के विकास और सुरक्षा का आधार बन सके। आज युद्ध केवल सीमा पर नहीं होते। दुश्मन देश बिजली व्यवस्था, बैंकिंग नेटवर्क, सैन्य संचार और सरकारी सर्वर पर साइबर हमला कर सकता है। यदि संचार प्रणाली सुरक्षित नहीं होगी तो आधुनिक सेना भी कमजोर पड़ सकती है।
यही क्वांटम तकनीकी सबसे बड़ा बदलाव ला सकती है। क्वांटम संचार में यदि कोई बीच में संदेश पढ़ने की कोशिश करेगा तो उसकी जानकारी तुरंत मिल सकती है। यानी भविष्य में सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच होने वाला संवाद पहले से कहीं अधिक सुरक्षित हो सकता है। यह तकनीकी परमाणु कमांड, मिसाइल नियंत्रण, संवेदनशील सैन्य संचार की सुरक्षा को नई ऊंचाई दे सकता है। दोस्तों, आज अधिकांश डिजिटल सुरक्षा एन्क्रिप्शन पर आधारित है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य के शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर वर्तमान एन्क्रिप्शन के कुछ प्रकारों को कहीं अधिक तेजी से तोड़ने में सक्षम हो सकते हैं। इसी कारण दुनिया भर में पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी जैसी नई सुरक्षा प्रणालियों पर काम चल रहा है। जो देश समय रहते इन नई तकनीकों को अपनाएगा वे भविष्य के साइबर युद्ध में अधिक सुरक्षित स्थिति में होंगे। क्वांटम सेंसर रक्षा क्षेत्र में भी नई संभावनाएं खोल रहे हैं। इनकी मदद से अधिक सटीक नेविगेशन, पनडुब्बियों की बेहतर पहचान, अत्यधिक संवेदनशील निगरानी और कुछ परिस्थितियों में स्टेल्थ लक्ष्यों का पता लगाने जैसी क्षमताओं पर शोध हो रहा है। हालांकि इनमें से कई तकनीकें अभी विकास और परीक्षण के चरण में हैं, लेकिन इसके सफल होने पर आधुनिक युद्ध की रणनीतियां बदल सकती हैं। यदि भारत क्वांटम तकनीकी में आत्मनिर्भर बनता है तो इसके कई बड़े लाभ होंगे। सबसे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होगी। दूसरा, सरकारी डेटा और डिजिटल नेटवर्क अधिक सुरक्षित हो सकेंगे। तीसरा, देश में उच्च तकनीकी आधारित उद्योग विकसित होंगे। चौथा, स्टार्टअप, अनुसंधान और नए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। पांचवा, भारत वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा में अपनी स्थिति मजबूत कर सकेगा। यानी यह केवल रक्षा परियोजना नहीं है, बल्कि आर्थिक और वैज्ञानिक विकास का भी महत्वपूर्ण आधार बन सकती है। हर नई तकनीकी के साथ चुनौतियां भी आती हैं। क्वांटम कंप्यूटर बनाना बेहद महंगा है। इसके लिए उच्च स्तर के वैज्ञानिक, विशेष हार्डवेयर और अत्यंत नियंत्रित वातावरण की आवश्यकता होती है। इसके अलावा यदि भविष्य में क्वांटम कंप्यूटर वर्तमान सुरक्षा प्रणालियों को चुनौती देते हैं तो देशों को अपने डिजिटल ढांचे को नई सुरक्षा तकनीकों के अनुसार बदलना होगा। वहीं क्वांटम तकनीकी केवल विज्ञान का नया अध्याय नहीं है दोस्तों, यह भविष्य की अर्थव्यवस्था, साइबर सुरक्षा, रक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और राष्ट्रीय शक्ति का आधार बन सकती है। जिस प्रकार 20वीं सदी में परमाणु तकनीकी और अंतरिक्ष कार्यक्रम ने देशों की ताकत तय की थी, उसी तरह 21वीं सदी में क्वांटम तकनीकी रणनीति बढ़त का महत्वपूर्ण आधार बन सकती है। भारत ने इस दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। अब असली चुनौती यह है कि अनुसंधान, उद्योग और रक्षा क्षेत्र मिलकर इस तकनीकी को प्रयोगशाला से निकालकर वास्तविक उपयोग तक कितनी तेजी से पहुंचाते हैं। यदि यह लक्ष्य हासिल होता है तो आने वाले वर्षों में भारत न केवल डिजिटल रूप से अधिक सुरक्षित होगा, बल्कि वैश्विक तकनीकी नेतृत्व की दौड़ में भी अपनी मजबूत पहचान बना सकता है। दोस्तों, इतिहास गवाह है, हर युग की सबसे बड़ी शक्ति वही बनी जिसने समय रहते नई तकनीकी को अपनाया। कभी बारूद ने युद्ध का स्वरूप बदला, फिर परमाणु शक्ति ने दुनिया का शक्ति संतुलन तय किया और अब 21वीं सदी में क्वांटम तकनीकी उसी बदलाव का अगला अध्याय लिख रही है। यह केवल तेज कंप्यूटर बनाने की कहानी नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा, साइबर रक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, आर्थिक विकास और वैश्विक नेतृत्व की नई दौड़ है। आने वाले वर्षों में वही देश सबसे मजबूत होगा जिसके पास सुरक्षित डेटा, उन्नत क्वांटम संचार और अत्याधुनिक अनुसंधान की क्षमता होगी। दोस्तों, भारत ने इस दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होती है। क्या हम केवल तकनीकी के उपभोक्ता बनेंगे या उसके निर्माता और वैश्विक नेतृत्वकर्ता भी बन पाएंगे? यह सवाल आने वाले वर्षों का भविष्य तय करेगा। वहीं दूसरी ओर क्वांटम तकनीकी अदृश्य जरूर है, लेकिन इसका प्रभाव पूरी दुनिया को दिखाई देगा। जो देश आज इसमें निवेश कर रहे हैं वे कल दुनिया की दिशा तय करेंगे। इसीलिए यह केवल विज्ञान की खबर नहीं, बल्कि भारत के भविष्य, सुरक्षा और सामरिक शक्ति की कहानी है। आने वाला समय बताएगा कि इस तकनीकी की क्रांति में भारत दर्शक बनेगा या विश्व मंच पर नेतृत्व करेगा। दोस्तों, अगर आपको यह विश्लेषण तथ्यपूर्ण और उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही गहन रक्षा एवं सामरिक विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।